पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और अंतिम चरण कई मायनों में बेहद खास रहा। 142 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में जहां एक तरफ उत्साह, जागरूकता और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों से हिंसा, हंगामे और तनाव की खबरों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग हर वर्ग में वोट डालने का जबरदस्त उत्साह दिखा। कई जगह बुजुर्ग मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए सहारे के साथ बूथ तक पहुंचे, तो कहीं जनप्रतिनिधि भी उनकी मदद करते हुए दिखाई दिए। नंदीग्राम में बीजेपी नेता और प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी एक बुजुर्ग मतदाता की सहायता करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें चर्चा में रही। बारिश के बीच भी वोटर्स का जोश कम नहीं हुआ। हावड़ा समेत कई जिलों में खराब मौसम के बावजूद लोग सुबह से बूथों पर डटे रहे। महिलाओं की लंबी कतारों ने साफ कर दिया कि इस बार चुनावी जंग में महिला शक्ति भी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव के बीच हिंसा की परछाई भी दिखाई दी। कई इलाकों से झड़प, आरोप प्रत्यारोप और बवाल की खबरें सामने आई। दूसरी तरफ वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान हरदोई में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे चरण में बंगाल के जो वोटर्स हैं उनका जोश डबल दिखाई दिया। उन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया और दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच भारतीय जनता पार्टी के अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम पर टेप लगा दिए गए, जिससे बीजेपी उम्मीदवार का नाम छिप गया। अब चुनाव आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऐसे बूथ पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, जिस भी मतदान केंद्र पर ईवीएम के ऊपर काला या सफेद टेप पाया गया है, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बूथ से इस तरह टेप मिलने की घटनाएं सामने आती हैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही पुनर्मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार के बटन को टेप, गोंद या किसी अन्य सामग्री के साथ कवर नहीं किया गया हो। वोटिंग की शुरुआत से पहले ही ये सुनिश्चित करने के निर्देश पीठासीन अधिकारियों को दिए गए थे। मतों की गोपनीयता प्रकट करने के लिए बैलेट यूनिट के उम्मीदवार बटन पर कोई रंग या स्याही या इत्र या अन्य रसायन नहीं लगाया हो। अगर ऐसा कोई उदाहरण देखा जाता है तो पीठासीन अधिकारी तुरंत और जरूरी रूप से सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करें। ऐसे सभी मामले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़, हस्तक्षेप के अंतर्गत आने की आशंका है। बहरहाल इस बार दूसरे चरण में भी बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटर्स का जोश हाई दिखा है। अब इंतजार है 4 मई का, जब रिजल्ट सामने आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बंगाल में कौन बाजी मारेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा।